एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी अपकमिंग वैकेंसीज जो आने वाली है, कहां पर आने वाली है, तो गुजरात के अंदर वैकेंसी आने वाली है। तो गुजरात के जितने भी बच्चे हैं जो वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ही अपडेट मिलेगा कि कब आपके फॉर्म निकलेंगे, कब आपको किस तरह से फॉर्म भरने हैं। तो यहाँ पे गुजरात के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास जीएनसी सर्टिफिकेट सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप गुजरात गवर्नमेंट का एग्जाम जो है वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है गुजरात के अंदर पीएचसी, सीएचसी, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ट्यूटर, तो बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों के लिए आने वाली है। तो जो भी गुजरात के बच्चे हैं जो अब तक वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे थे, तो वो वेट अब ओवर होने वाला है आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी एक साथ आने वाली है। तो आपको वैकेंसी तो आ ही जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है कि किरोशा एकेडमी का ऐप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इस ऐप को आप लोग सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पर ऐप को डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आप जिस किसी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, जिस किसी पोस्ट की वैकेंसी वहां पर आएगी गुजरात के अंदर, उसके लिए कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस जो भी बच्चे डाउनलोड करेंगे किरोशा एकेडमी की ऐप, उनको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो ज्यादा देर मत कीजिए, जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। नेक्स्ट, उसके अलावा आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा होगा, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, प्लस आप कॉल भी कर सकते हैं। तो हमारी टीम जो है वो आपसे कंसल्ट करेगी, आपसे बात करेगी कि आप किस चीज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या अदरवाइज आपको किसी भी चीज का कोई हेल्प चाहिए तो आपको इस नंबर से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, सबसे पहली बात, बिकॉज गुजरात के बच्चे होते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन वैकेंसीज बहुत कम निकलती है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए आने वाली हैं, तो ज्यादा देर मत कीजिए, अभी अपना फोन उठाइए, प्ले स्टोर पे जाके आपको किरोशा एकेडमी का ऐप जो है वो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर हमारी टीम जो आपको पढ़ाएगी, सारे ऑथेंटिक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं एम्स के अंदर, वही आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, पूरा कोर्स आपको अच्छे से करवाया जाएगा। प्लस अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम लोग आपको पढ़ा तो देंगे हिंदी इंग्लिश में, लेकिन गुजराती पेपर आता है, तो उसके अंदर गुजराती कुछ जीके के क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं, तो आपको उसकी भी चिंता की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको गुजराती लैंग्वेज में भी जो चीजें आएंगी सिलेबस के अंदर, वो भी आपको यहाँ से कंप्लीट करवा दी जाएंगी। तो आपको उसकी भी टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाना है। आपको क्या करना है, अभी से अपनी तैयारी अगर आप शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए कभी भी आप 1 महीने पहले तैयारी करते हैं, सिलेक्शन कभी नहीं होता है। उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो का मकसद बस यही है कि आप लोग अभी डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, ताकि एग्जाम जब आएगा तब आपका सिलेक्शन जो है, आपकी सीट जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी है। अब बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि कैसा पेपर आता है, एक क्यूरियोसिटी रहती है हमारे अंदर कि जीएनसी का यानी कि गुजरात का अगर पेपर आएगा तो किस तरह का पेपर आने वाला है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पिछले साल एग्जाम जो हुआ था गुजरात के अंदर, उसके अंदर जो एग्जाम का पैटर्न था वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। तो उसी तरह से आपका अपकमिंग जो भी एग्जाम है वो भी कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि जितने भी बच्चे गुजरात के हैं वो सारे के सारे तैयारी करें और उनका गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है वो पूरा हो सके।
ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि किस तरह का पैटर्न जो है वो आपको गुजरात के अंदर पेपर के अंदर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू अ साइको सोशल स्टडी इन ओडिशा which group of women is most affected by domestic violence। पिछले साल जो एग्जाम पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे गुजराती में भी लिखा हुआ है, पेपर गुजरात का है तो गुजराती में भी लिखा हुआ है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है कि 222 विडो वुमन, बी ऑप्शन है यहाँ पर वुमन सफरिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन, सी ऑप्शन है यहाँ पे वुमन वर्किंग इन फैक्ट्रीज, डी ऑप्शन है वुमन वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है आपको कि साइको सोशल स्टडी ओडिशा के अनुसार विच ग्रुप ऑफ वुमन, यानी कि कौन से ग्रुप के वुमन का ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस जिसपे जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है कि विडो वुमन के अंदर बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वुमन वर्किंग इन फैक्ट्रीज, अगर वुमन वर्किंग है तो इंडिपेंडेंट है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार कभी होगी ही नहीं, यानी कि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस विद घरेलू हिंसा। ठीक है, नेक्स्ट तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है वुमन वॉचिंग टेलीविजन, जो वुमन टीवी ज्यादा देखती है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज बी, वो वुमन ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड होती हैं किसके लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, जो वुमन क्या करती हैं सफरिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन, यानी कि जो सोशली इकोनॉमिकली किसी पर डिपेंडेंट है, यानी कि खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से वीक वुमन जो होती है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, दैट इज बी। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आपको इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करने, हमेशा एग्जाम में जब पेपर आता है आपको चारों ऑप्शन देखने हैं, सबसे पहले जो आंसर गलत है उसको हटा दो। ठीक है, एग्जाम में क्रैक करने का पहला तरीका यहाँ पर यह है कि जो चारों में से आपको गलत लगता है वो सबसे पहले हटा दो, ताकि बचेगा क्या, जो सही आंसर है वो। ठीक है, तो राइट होने के आंसर बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो आया था वहां पर वो है अमंग प्री स्कूल चिल्ड्रन अंडर पेरेंटल सुपरविजन विच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज मोस्ट प्रिविलेंट। इसका मतलब ये है कि अमंग प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं, प्री स्कूल यानी कि 3 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, 3 to 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं प्री स्कूलर। ठीक है, तो प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो अंडर पेरेंटल सुपरविजन विच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज मोस्ट प्रिविलेंस, यानी कि जो पेरेंट्स के सुपरविजन में रहते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनके अनुसार रहते हैं, वैसे जो बच्चे होते हैं जो 3 से 6 साल की उम्र के अंदर होते हैं, वो बच्चे जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा किस डिसऑर्डर का शिकार सबसे ज्यादा होते हैं, ये पूछा गया था यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन में है कि उनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, नेक्स्ट एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, सी यहाँ पे ऑटिज्म हो सकता है, डी डिप्रेस्ड हो सकते हैं या डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्री स्कूलर बच्चा है, कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब जो नहीं है उसको हटाना है, पहला तरीका एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, तो नहीं है उसको हटाओ सबसे पहले। क्या ऐसा करने से मतलब पेरेंट्स उन पे जोर जबरदस्ती करते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि तुम ऐसा ही करोगे, ऐसे पढ़ो, छोटा सा बच्चा है। ठीक है, क्योंकि ऑटिज्म ये जो बीमारी होती है, क्लियर है, यानी कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर 3 से 6 साल की उम्र तक के होते हैं, इसलिए बच्चे उस टाइम पे पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। तो पेरेंट्स अपनी बात मनवाने के लिए उन पे क्या करते हैं कि जबरदस्ती कुछ चीज करवाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, तो ऐसे टाइम पे क्या बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। डिप्रेशन होता है एडोलिसेंट एडल्ट वाली एज में, यहां पर डिप्रेशन नहीं होता है।
क्लियर है? तो आंसर डी गलत आंसर हो गया। नेक्स्ट, क्या उसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऐसा बच्चा जो रहेगा वो बिल्कुल अलग ही पर्सनालिटी शो करेगा, सोसाइटी से बिल्कुल अलग शो करेगा? बिल्कुल नहीं, ये भी यहां पर बच्चों में नहीं होता है। नेक्स्ट, क्या बच्चे को एंजाइटी होगी? नहीं, 3 से 6 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं हो सकते। एंजाइटी बड़े होने के बाद जब उसे रियल में पता चलेगा कि ऐसी चीज हो सकती है, ऐसा होता है, तब एंजाइटी आती है, यहां पर इस स्टेज में नहीं। तो यहां पे बच्चों में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, साइकोसोशियल, वो होता है ओटिज्म। ठीक है, अब ओटिज्म मतलब क्या होता है? म्यूट। ठीक है, ओटिज्म का मतलब आप समझ लो, दैट इज म्यूट, यानी कि बच्चा जो रहेगा वो किसी से बात नहीं करेगा। अगर उसे घर पे पेरेंट्स ज्यादा दबाव डालते हैं, ज्यादा उस पर प्रेशर करते, पढ़ाई करो, ये करो, ऐसा मत करो, ठीक है, तो बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ओवर जब हो जाता है, तब बच्चा जब बाहर जाता है तो वो क्या करता है? ना किसी से बात करता है, ना किसी को कुछ बताएगा, कुछ भी नहीं, चुपचाप एक जगह बैठा रहेगा। मतलब ओटिज्म का मतलब होता है बच्चा किसी से बात नहीं करता, ठीक है, वो डरा सहमा सा रहेगा बच्चा, वो होता है ओटिज्म। ठीक है, मतलब किसी से बात नहीं करना, ऐसा बच्चा होता है ओटिज्म। तो यहाँ पे याद रखना, प्री स्कूल में मोस्ट कॉमनली साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है वो होता है कौन सा? ओटिज्म। क्लियर है? समझ में आ गया कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? तो बच्चों में है तो ओटिज्म आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आपको कीरोशा एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। आपको जिस तरह से यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, सारे टीचर आपको इसी एक्सप्लेनेशन, इजी लैंग्वेज के साथ में यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। हमारी एकेडमी से बहुत सारे बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि गुजरात के जो बच्चे हैं वो भी अपना डेस्टिनेशन जॉब, अपना एक रेस्पेक्टफुल जो जॉब है वो सिक्योर करें, क्योंकि प्राइवेट में आप कितना भी काम कर लो, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कितना भी काम कर लो, आपको वो रेस्पेक्ट, वो सैलरी, वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हर बच्चे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ आउट पेशेंट ट्रीटमेंट? ए ऑप्शन है डेली, बी ऑप्शन है नो पेशेंट स्टे, सी ऑप्शन है रिक्वायर हॉस्पिटल स्टे, या डी इन्वॉल्व हेल्थ स्कीम। अगला क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कि इन चारों में से मोस्ट कॉमन फीचर कौन सा है आउट पेशेंट के अंदर? जो पेशेंट आता है, यानी कि ऐसा पेशेंट जो आया, हो सकता है वो फॉलोअप के लिए आए या फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए आया, अपना ट्रीटमेंट कराया, चला गया, यानी कि वो कहीं पे भी वार्ड में शिफ्ट नहीं हुआ या जिसका हॉस्पिटल स्टे नहीं हुआ, वो होता है आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे डेली मोस्ट कॉमन फीचर, क्या डेली आएगा वो पेशेंट? बिल्कुल नहीं, हटा दो इसको। ठीक है, सी है यहाँ पे रिक्वायर हॉस्पिटल स्टे, नहीं। ठीक है, तो इन पेशेंट हो गया। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट रुकता है तो आईपीडी हो गया वो तो, ठीक है, ओपीडी नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पूछा है ओपीडी के बारे में, ओपीडी ट्रीटमेंट। इन्वॉल्व हेल्थ स्कीम, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बचा क्या? अभी मैंने बताया कि आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कि ऐसा पेशेंट जो पेशेंट हॉस्पिटल में एक रात भी नहीं रुकेगा, यहाँ पे 2-4 घंटे के लिए वो आया, अपना ट्रीटमेंट लिया और वापस चला गया, ठीक है, उसको बोलते हैं आउट पेशेंट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा कि कौन सा फीचर उसका रहेगा कि नो पेशेंट स्टे, ठीक है, यानी कि पेशेंट न रहे। क्लियर है? गुजराती में भी लिखा हुआ है, जिनको प्रॉब्लम है वो आप इस लैंग्वेज में भी बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था हमारा, तो देख लीजिए यहाँ पे, इन रिलीजियस बिलीफ द गॉडेस इज वर्शिप्ड एज। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था और आई थिंक सब लोगों के लिए इसका आंसर करना बहुत इजी रहेगा कि इन रिलीजियस बिलीफ द गॉडेस इज वर्शिप्ड एज। ए ऑप्शन है यहाँ पे माता अंबिका, बी ऑप्शन है यहाँ पे मोघावारी देवी, सी ऑप्शन है सोन गोधी माता, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोन माटी माता। तो चलिए आंसर करेंगे, क्या यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का रहेगा? तो आंसर करने का कोशिश करना है,
पेपर सॉल्व करने का पहला तरीका, आप एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे तभी यही तरीका काम में लेना है। जो आंसर आपको लगता है कि नहीं है उसको हटा दो, ठीक है। उसको हटाने का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे आपके पास गलत ऑप्शन हटते जाएंगे और आपका आंसर, आपका रास्ता जो है राइट आंसर करने का, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से आपको हमारे साथ में बने रहना है। एक एक फॉर्मूला जो आपको एग्जाम तक लेकर जाएगा वो हम आपको धीरे धीरे समझाते जाएंगे, ताकि आपको कोई टेंशन नहीं हो। एग्जाम जब आएगा तो आप अपनी तरफ से बी रेडी फॉर एग्जाम, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ एग्जाम में बैठना, अपना पेपर लिखना है और सेलेक्ट होना है, यही आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हिंदुज्म जो होता है भारतीय लोगों के अंदर, सबसे ज्यादा आपने नाम जो सुना होगा, और गुजराती लोग हैं आप लोग, ठीक है। तो गुजरात में है, तो गुजरात में तो आपको सबको पता ही है, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी माता का पूजन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा बार लिया जाता है। तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा आई थिंक आंसर करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लेने वाला आंसर क्या है, माता अंबिका, ठीक है। अंबे माँ जो होती हैं, ठीक है, आप सब तो गुजराती हैं, पावागढ़ जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो वहां पर ही जो विराजती है माता रानी, तो उनका ही ज्यादा हिंदूज में, यानी कि हमारे रिलीजियस के अंदर सबसे ज्यादा जो जिनकी पूजा होती है वो कौन सी माता होती है, माता अंबिका। तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का रहेगा, और आप लोगों ने कई बार ये नाम जो है वो अपने घर में रोज सुनते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर पर हेल्थ सेंटर, यानी कि एक हेल्थ सेंटर पे कितने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होने चाहिए, ये पूछा गया है। हेल्थ सेंटर यानी कि PHC, याद रखना, एक PHC पे कितने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होने चाहिए। ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32 एंड डी वन इज 35। चलिए आंसर करिए फटाफट, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपका सिलेक्शन ही हमारा एक मोटो है, हमारा गोल है। उसके लिए आपको किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी चैनल से आपको रेगुलर अपडेट जो है वो मिलती रहेगी, प्लस क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। एंड किरोशा एकेडमी का ऐप जो भी बच्चा डाउनलोड करेगा उसको कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगी। जो पेपर हमारी सेलेक्टेड जो फैकल्टी है उन्होंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, गुजराती में भी मिलेगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। उसके अलावा किसी भी तरह की आपको क्वेरी है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो नंबर है हमारा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आपको कॉल और मैसेज करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक हेल्थ सेंटर पे कितने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होने चाहिए, तो ये रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल 30 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 30 होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखना 30 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होने चाहिए। तो यहाँ पे वी जो है वो यहाँ पे याद रखना। ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं नंबरिंग वाले, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें आप हटाने वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, आपको याद होना चाहिए। हटाने वाला मेथड उसमें यूज करते जिसमें लैंग्वेज आई हो। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ द मदर इज गिवन विच टाइप ऑफ असिस्टेंट। एट द टाइम ऑफ यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब एक मदर को किस टाइप का असिस्टेंट देने की जरूरत है। ए ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सर्विस, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल असिस्टेंट, नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर, डी कॉन्ट्रासेप्शन। चलिए आंसर करिए। एक मदर है जो बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, ठीक है, ये आंसर करेंगे आप लोग। तो चलिए आंसर करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि ये पिछले साल के पेपर हैं। सारे पेपर जो प्रीवियस ईयर गुजरात के अंदर हुए हैं उस सारों का सारा सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, पूरी स्ट्रेटेजिक प्लान हमारे पास रेडी है। तो आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो बस अपना फोन उठाना है और किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है।
क्वेरी है तो कॉल कर लीजिए कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना है, आपको गाइडेंस भी यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है, सब यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, बस आपको सिलेक्शन लेना है और उसके लिए पढ़ाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ द मदर इज गिवन विच टाइप ऑफ असिस्टेंट, तो किस तरह का, तो हमारी जो राजस्थान सरकार, सॉरी हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया कि आप सभी को पता है कि पहले जमाने में क्या होता था कि घर पे डिलीवरी होती थी, और घर पे डिलीवरी होती थी जिसकी वजह से सेप्सिस या मदर की डेथ हो सकती थी, बच्चे की डेथ हो सकती थी, ये सारी चीजें होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम लोगों के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, एक JSY करके एक योजना बनाई, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। कौन सी योजना बनाई? JSY योजना बनाई। इसका मतलब है जननी सुरक्षा योजना। इसका मेन मोटो ये था कि जितने भी मदर हैं जो चाइल्ड बर्थ करने वाली है, उन सभी को क्या दो? फाइनेंशियल सिक्योरिटी दो। ठीक है, इसका काम यही था। क्या करवाते थे ये लोग? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी कि हॉस्पिटल में आके डिलीवरी करवाओ तो आपको एक प्रॉपर अमाउंट मिलेगा, प्रॉपर चीजें आपके साथ होंगी, और मदर और नियोनेट दोनों की मोर्टेलिटी जो रेट है वो क्या होगी? कम होगी। क्लियर है, ये इनका मेन गोल था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत थी, जो JSY ने दिया, तो यहाँ पे बी राइट है होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंट JSY जो है, जो जननी सुरक्षा योजना, उसके अंतर्गत आता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाना, ये इनका गोल था। क्लियर है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा। बाकी के जो ऑप्शन यहाँ पर हैं वो यहाँ पे फिट नहीं होते हैं, तो बी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं और कितने इजी क्वेश्चन। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको जब आप अभी, आपको कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा। क्लियर है, तो आपको टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी से आप शुरू करेंगे तो एग्जाम तक आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, विच फीमेल हेल्थ वर्कर परफॉर्म स्टरलाइजेशन सर्विसेज। कौन सी फीमेल हेल्थ वर्कर जो है वो परफॉर्म कर सकती है स्टरलाइजेशन प्रोसीजर? का मतलब होता है जो फीमेल और मेल दो तरह के स्टरलाइजेशन होते हैं। क्लियर है, आपको पता है जैसे कि फीमेल और मेल दो टाइप के स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, उसमें यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, मेल के अंदर वैसेक्टोमी होता है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी होता है, यानी कि ट्यूब को कट कर दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। क्लियर है, और तो यहाँ पे बात यही की जा रही है कि कौन सी फीमेल हेल्थ वर्कर जो है वो परफॉर्म कर सकती है स्टरलाइजेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकती है, कौन सी वुमन? ठीक है, ए ऑप्शन है ANM, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, बी आंगनवाड़ी वर्कर कर सकती है, सी आशा वर्कर कर सकती है, डी ट्रेन्ड फीमेल हेल्थ वर्कर जो होती हैं वो कर सकती है। क्लियर, अब आप ही दिमाग दौड़ाओ। स्टरलाइजेशन सर्विसेज है, ट्यूबेक्टोमी का प्रोसीजर होता है फीमेल के अंदर। ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं आप लोग इन्वेजिव प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसके अंदर सारी प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर ध्यान रखना जरूरी है। तो कौन करेगा? ANM कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर ये काम ही नहीं है उनका, आशा वर्कर का काम ही नहीं है, तो ये कौन करेगा? ट्रेन्ड फीमेल हेल्थ वर्कर जो होती है यही कर सकती है, यानी कि ट्रेन है वो, इस चीज का पता है उसे पहले से। ठीक है, ट्रेन का मतलब होता है उसको एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये वही कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दैट इज डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगेन क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच फीमेल वर्कर प्रोवाइड फ्री मेडिसिन टू TB पेशेंट। कौन सी फीमेल वर्कर जो होती है वो प्रोवाइड करवा सकती है फ्री TB की जो मेडिसिन होती है वो? ए ऑप्शन है यहाँ पे फीमेल डॉक्टर, बी ऑप्शन है आशा वर्कर, सी ऑप्शन है ANM, एंड डी दैट इज नर्स।
चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा कि कौन सी यहाँ पे फीमेल वर्कर जो है फ्री मेडिसिन दे सकती है। आंसर करिए जल्दी से। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या फीमेल डॉक्टर फ्री मेडिसिन देती है, ये काम होता है उनका? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एएनएम कर सकती है? नहीं। नर्स जो होती है वो बिल्कुल नहीं। आशा वर्कर जो होती है वो जो होती है सब सेंटर पे होती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा फ्री मेडिसिन दी जाती है। किसके लिए? अगेंस्ट टीबी। किसके तहत? तो याद रखना डॉट्स। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के अंदर जो टैबलेट्स होती हैं, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन जो होती है वो दी जाती है किसके द्वारा? आशा वर्कर के द्वारा। ठीक है, जो प्रिवेंट करेंगी टीबी को या टीबी से बचाव के लिए, टीबी को ट्रीट करने के लिए जरूरी है, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, किसके तहत दी जाती है? तो डॉट्स थेरेपी। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? दैट इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है, इन द सिलेक्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज विच प्रिंसिपल इज फॉलो। ठीक है, चलिए आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे कि इन द सिलेक्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज का सिलेक्शन जब करते हैं तो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। आंसर करिए, क्या आंसर आप लोगों का रहेगा? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे टफ है, ऐसा पेपर आएगा, बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, अभी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है इसीलिए आपको टफ लग रहा है। जब आप पढ़ाई थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये सब इजी लगेगा, फटाफट आप आंसर कर दोगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी, उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, और थ्योरी पढ़ना है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हीरोज शाह एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिए एक बार। वहां पे थ्योरी कोर्स अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन तो आप फटाफट सॉल्व कर सकें। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, सी रिलीजन, डी ऑप्शन है सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस। चलिए फटाफट की आंसर करो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है हेल्थ सर्विसेज का सिलेक्शन करते हैं, तो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी यानी कि उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे खुद का होना, यानी कि अवेलेबिलिटी, उपस्थिति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा क्या आंसर रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर है, which is not a feature of the services function of a health center। ठीक है, ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शंस के अंदर कौन सा जो है वो हेल्थ सर्विसेज के जो फंक्शन होते हैं, क्लियर है, उसके अंदर फीचर नहीं है। ए ऑप्शन है ओपीडी, बी ऑप्शन है वार्ड फैसिलिटी, सी ऑप्शन है यहाँ पे लेबोरेटरी, एंड डी ऑप्शन इज मेडिकल स्टोर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, देखिए हेल्थ सेंटर का मतलब होता है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है दैट इज पीएचसी। तो उसके अंदर क्या चीज नहीं होती है, कौन सा फीचर ऐड नहीं किया गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो चलिए आंसर करेंगे, क्या आंसर रहेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को पता है पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा, हर विलेज के अंदर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ओपीडी आउट पेशेंट सर्विसेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो है। नेक्स्ट है वार्ड फैसिलिटी भी होती है, 1 2 3 बेड होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट लेबोरेटरी भी होती है, लैब टेस्ट, नॉर्मल जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी किए जाते हैं वहां पे, लेकिन मेडिकल स्टोर इज नॉट अवेलेबल। तो डी जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना है, और आप और भी आगे पेपर सॉल्यूशन गुजरात की जो वैकेंसी आई है या प्रीवियस ईयर गुजरात के अंदर जो पेपर हुए थे वो सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा।
तब हम आपको आगे जो भी पेपर सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इसी तरह के पेपर जो है वो आपका आएगा। नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उसके अंदर बम्पर वैकेंसी आने वाली है जीएनसी के अंदर, यानी कि गुजरात के अंदर, गुजरात गवर्नमेंट के अंदर। तो जो भी बच्चे अभी तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, जो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, मैंने खुद ने भी गुजरात में जॉब किया है, मैं जानती हूँ उस चीज को, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर में जब हम जॉब करते हैं तो वो सिक्योरिटी, वो रेस्पेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट में सेलेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप अपना सपना, अपने फैमिली का सपना पूरा कर सकते हैं। तो इसी चीज को लेके हमने वहां पे जॉब किया, इसलिए हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, किरोश एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपके साथ हम हमेशा रहेंगे टिल देन एग्जाम। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी आप जानना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए आपको, तो आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, आपके साथ जॉब करते हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि सभी लोग तैयारी करें और सबका सिलेक्शन जो है वो आपका हो जाए। इसीलिए आपको तैयारी जो है वो अभी से शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि आप तैयारी करोगे अभी से तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक महीना एग्जाम के फॉर्म निकल गए, आप एक महीना पहले तैयारी करोगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, सिलेक्शन के लिए आपको टाइम चाहिए, तो टाइम आपके पास है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं पर्सनली कि आप अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अभी से शुरू करने के लिए आपको थ्योरी कोर्स पढ़ना जरूरी है। तो आपको ऐप पे सारी चीजें मिलेंगी, आपको गुजराती लैंग्वेज में भी जो भी आपका सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें वहां पर होंगी वो भी आपको वहां पर मिलेगी। हमारी तरफ से 90% आपको हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम सब अवेलेबल करवाएं, लेकिन पढ़ना आप लोगों को है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़े बिना कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अपडेट के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, पढ़ते रहिए।